Hi, welcome back to the Basivat Bali channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and share the link. And don't forget to press the bell icon. हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर वीडियो देखे, जिसमें अलग अलग केमिकल सिग्नल्स कोई सेल अपने लिए कर रही है, कोई एक सेल पास के सेल के लिए कर रही है, या फिर एक सेल दूसरे कुछ दूर पर प्रेजेंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट उसके लिए मैसेज कर रही है केमिकल फॉर्म में, और कुछ इंटर ऑर्गेनिज्म बीच में हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और एक उसमें जो था वो था एंडोक्राइन सेल्स या एंडोक्राइन टिश्यूज या ऑर्गन, वो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंट मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि जस्ट सी द लिस्ट हियर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। द फर्स्ट इज अ हाइपोथैलेमस, second is a pituitary gland, third pineal gland, fourth thyroid gland, next parathyroid gland, next thymus gland, next adrenal gland, next pancreas, next gonads जिसके अंदर टेस्टिस और ओवरीज को हम देखने वाले। नेक्स्ट इज द डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। डिफ्यूज मतलब एक जगह नहीं है, ये सब तरफ डिस्पर्स्ड है। जैसे कि अलग अलग इसमें डिफ्यूज में पहला है प्लासेंटा, उसके बाद इंटेस्टिनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट से और इंटेस्टाइन शुरू से लेकर वहां तक हर जगह पर अलग अलग कुछ सिक्रीशंस होते हैं। देन किडनी एंड हार्ट में भी हम देखने वाले हैं। सो ये सबको हम पूरे देखने वाले, लेकिन इस वीडियो में हम इतने सारे नहीं देख सकते, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको स्प्लिट अप करेंगे। सो इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले ये दो पहले ग्लैंड। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हाइपोथैलेमस। जैसे कि वी नो दैट द हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम। हमने नर्व सिस्टम के कई वीडियोस बनाए हुए, इसमें आप फोर ब्रेन वाला वीडियो आप देखिए। फोर ब्रेन ह्यूमन का बना है तीन पार्ट से, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज द ऑल्फैक्टरी लोब, सेकेंड पार्ट इज अ सेरिब्रम जो मेजर पार्ट होता है, एंड थर्ड पार्ट इज अ डायंसेफेलॉन। तो डायंसेफेलॉन के तीन पार्ट्स है, सब डिवीजन सब पार्ट्स है, जिसमें से द रूफ इज कॉल्ड एज द एपिथैलेमस, द लेटरल वॉल दे आर कॉल्ड एज द थैलेमस, एंड द फ्लोर इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस। तो ये वो लेयर है जहां पर हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस इज ओरिजिनली अगर हम देखते हैं तो एक एम्ब्रियो के एक्टोडर्मल लेयर से फॉर्मेशन किया जाता है, एंड इट इज नथिंग बट द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन। सी दिस इन व्यू, दिस द डायंसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन का ये फ्लोर है। ये फ्लोर को अगर हम जूम करते हैं, सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। सो द हाइपोथैलेमस के बारे में हम डिटेल देखेंगे। अगर हम फंक्शनली अगर हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं, तो मेन काम होता है टू मेंटेन द होमियोस्टैसिस। What is the homeostasis? Homeo means the constant, stasis means the stability, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? पीएच है, टेम्परेचर है, केमिकल यानी ऑस्मोल्स है, ये सारी चीजों को कांस्टेंट करने में यहाँ पर हाइपोथैलेमस के सिग्नल्स वहां पर काम करते हैं। देन हाइपोथैलेमस एक सिक्रेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसकी एक्टिविटी? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसकी बात की जो दूसरी ग्लैंड हम देखने वाले हैं, वो अपने अपने सिक्रीशन जो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके सिक्रीशंस पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ऑर्डर देता है कुछ चीज को रिलीज करने का, कि वो केमिकल वो हार्मोन सिक्रीट कर, और बहुत ज्यादा होगा तो उसे रोकने का भी ऑर्डर यही देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी दो तरीके से, एक तो रिलीज करने का ऑर्डर दे रहा है, या फिर उसको बस स्टॉप करने का ऑर्डर दे रहा है। किसको दे रहा है? इस ग्लैंड को दे रहा है, जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन ऑर्डर कौन दे रहा है? ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक व्यू में देखेंगे कि अगर हाइपोथैलेमस से कुछ ऑर्डर आया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब इसने ये काम किया। ये ऑर्डर आया यहाँ पर इसको, तब इसने ये काम किया। ये ऑर्डर आया इसको, तब इसने ये काम किया। ये सारे ऑर्डर्स कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स बनाए जाते हैं, ये सब के सब पेप्टाइड हार्मोन्स। अब हमने कैटेगरी देख चुके हैं क्लासिफिकेशन की, कि कैसे अमाइंस है, कौन से पेप्टाइड है, कौन से पॉलीपेप्टाइड है, कौन से फैटी वाले हैं,
और कौन से स्टेरॉइड वाले, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। देन हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी है, जैसे कि आप यहां देखेंगे, दिस इज द पैरावेंट्रिकुलर, ओके, दिस इज द पैरावेंट्रिकुलर वन, जस्ट सी दिस वन, पैरावेंट्रिकुलर। और दूसरा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये है यहाँ पर हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन जो कि काम करते हैं सिक्रीशन का, इसलिए इनको कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यानी ऐसे न्यूरॉन जो सिक्रेट करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के सिक्रीट किए हुए हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता, जैसे कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों देखिए पैरावेंट्रिकुलर सिक्रीट कर रहा है, अब ये पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये सिक्रीट कर रहा है ऑक्सीटोसिन को। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये न्यूरॉन जो है ये सिक्रीट कर रहा है कि आपको इसमें ब्लू कलर के यानी पर्पल कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये सिक्रीट कर रहा है द वैसोप्रेसिन, यानी जिसे एडीएच कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कर रहा है और क्या नाम है उसका। तो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर के अलावा ये दो हार्मोन भी यहां से बनाए जाते हैं, जिसका नाम एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन है। देन रिलीजिंग फैक्टर्स को हम देखेंगे और इनहिबिटिंग फैक्टर्स को भी हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से कौन से रिलीजिंग फैक्टर्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को दिए जा रहे हैं कि तू रिलीज कर, और कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऑर्डर देते हैं कि बस स्टॉप कर। तो हम देख रहे हैं जैसे कि एक रिलीजिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, एक रिलीजिंग हार्मोन है जो कि आप यहां देखेंगे, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एसीटीएच को रिलीज करने के लिए। देखो ऑर्डर क्या दे रहा है उसको कि तो ये हार्मोन को बना, एसीटीएच हार्मोन को बना, कौन दे रहा है, ये ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यहाँ पर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच को रिलीज करेगा। ये रिलीज करा हुआ हार्मोन आगे चलकर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो से निकला हुआ जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पर अपना इफेक्ट दिखाता है। देन दूसरा रिलीजिंग फैक्टर जो कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इस रीजन को कि तू टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना, इसके ऑर्डर से ये बनाता है। जब ये निकलता है तब जाकर थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाने का काम किया जाता है, यानी ये पहला ऑर्डर इन्हें दिया, दूसरा ऑर्डर इसने दिया, फाइनल काम यहाँ पे हुआ। देन नेक्स्ट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक थाइमस हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करना होता है गोनाडोट्रोपिन, जैसे कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। ये दोनों भी अपने अपने इफेक्ट, मेल है तो मेल के अंदर, फीमेल है तो फीमेल के अंदर ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर। देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, देखो यहाँ पर रिलीजिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर होता है जहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि वो पीएल प्रोलैक्टिन को रिलीज कर, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड जो फीमेल के मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो यंग वंस को फीडिंग के लिए डेवलप करा जाते हैं, तो वहां पर फॉर्मेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क का ऑर्डर यहां से जनरेट किया जाता है, सिग्नल किया जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ सोमैटोस्टैटिन, ये भी एक इनहिबिटिंग फैक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, ये इनहिबिट कराता है ग्रोथ को। एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक किसी भी इंडिविजुअल में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट होता है, उसके बाद उसको रोकना पड़ता है, वरना कंटिन्यू हाइट बहुत ज्यादा या ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इनहिबिटिंग सोमैटोस्टैटिन है। दूसरा सोमैटोट्रोपिन जो कि स्टिमुलेट कराता है, रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन का, यानी ग्रोथ हार्मोन करते रहना है ताकि उस बच्चे में या उस इंडिविजुअल में उसकी ग्रोथ हो सके। यानी एक तो ग्रोथ कराने का सही एज में होता है और उसके बाद एक एज के बाद उसके हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है कि अब ग्रोथ को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है गैस्ट्रीन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों भी काम करते हैं सिक्रीशन ऑफ यानी जो पेट के अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वहां पर रिलीज कराने में कराते हैं, और ये उसको ही स्टॉप करने का एक पॉलीपेप्टाइड ऑर्डर होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा। सो ये है रिलीजिंग ऑर्डर्स या इनहिबिटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये रिलीजिंग एंड
इनहिबिटिंग ऑर्डर्स होते हैं। देन सेकेंड ग्लैंड जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये काफी पी साइज्ड होती, पी में सब छोटा सा एक साइज, आपको सबको पता है पी का साइज क्या होता है। तो इट इज द रेडिश ग्रे इन कलर। और ये जो ग्लैंड आप यहाँ व्यू में देख सकते हैं कि यह देखिए यहाँ पर नर्व सिस्टम का पार्ट, जहाँ पर ब्रेन स्टेम में, यहाँ पर ये थैलेमस, थैलेमस से यहाँ पर आप देखें, दिस इज द स्मॉलेस्ट डाउनवर्डली प्रोजेक्टेड ग्लैंड, जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो बाकी सब ग्लैंड्स में, या सी, अब ये व्यू में आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स है, जैसे कि टेस्टिस है, ओवरीज है, बोन्स है, मसल्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने या किया जा रहा है, डिफरेंट ये है स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस, देन दीज आर द किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे बाकी के जो आगे चलकर काम करता है, ये सब पे कंट्रोल करने का काम करता है, यानी इसके सिक्रीशन इनके काम पे कंट्रोल कर रही है। इसलिए पहले ऐसा समझा जाता था, अर्ली इट वाज कंसिडर्ड दैट कि दिस ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इज नथिंग बट द मास्टर ग्लैंड। पहले इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया था, लेकिन लेटर ऑन जब रिसर्चेस होते गए तो पता चला कि ये मास्टर नहीं है, इसके ऊपर कोई है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है, वो है हाइपोथैलेमस। इसलिए so the endocrine gland is now the one of the coordinator of hypothalamus, जिसके जैसे ऑर्डर पे काम करता है। नेक्स्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज जस्ट लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ होती है, एक डंडी से अटैच होती है। देखिए यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस से यहाँ एक कनेक्शन है जिससे लटक रही है उल्टा। ये जो है डंडी, जिसको हाइपोफाइशियल स्टॉक कहते हैं, या जिसी को इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। इनफंडिबुलम का वर्ड मीनिंग ही होता है कि उल्टा, इन्वर्टेड, ये उल्टा लटका होता है, इसलिए इनफंडिबुलर स्टॉक भी कहा जाएगा। देन पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्टली अगर हम लोकेट करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक हड्डी है, बोन है, ये बोन का पार्ट है, ये बोन को कहते हैं यहाँ पर स्पिनॉइड बोन। ये जूम किया हमने यहाँ पर स्पिनॉइड बोन। ये स्पिनॉइड बोन के अंदर एक छोटी सी कैविटी है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। ओके, स्पिनॉइड बोन की कैविटी, कैविटी के अंदर ये कैविटी यहाँ पर देखिए, इसको और बड़ा करें तो ये कैविटी है, ये कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। तो ये सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का ही है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, टू स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे, एक पूरा रेड कलर का है और एक पूरा ब्लू कलर का है। अब यहाँ पर जरा इंटरेस्टिंग है, एक है एंटेरियर वाला जिसको नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, रेड वाला, और दूसरा पोस्टेरियर पोजीशन पर होता है जो ब्लू कलर का, जिसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। वन इज एंटेरियर एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकेंड इज पोस्टेरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम दोनों को डिटेल देखने वाले। दोनों भी लोब्स एक डेवलपिंग एम्ब्रियोज, यानी एक बच्चा जब बन रहा है, अभी उसके अंदर के ऑर्गन्स बन रहे हैं, बनते वक्त दोनों भी अलग अलग टिश्यूज से बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। एक हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये दो शेड कलर के, यहाँ पर एक समवट डार्क येलो शेड है और एक पिंक शेड है। ये ब्रेन का पार्ट है, डायनसेफेलॉन का पार्ट है, जो कि नीचे की तरफ प्रोजेक्शन है, और ये नीचे का एक एम्ब्रियो के माउथ, बक्कल कैविटी, हलक में ऊपर की तरफ वहां पर एक पाउच होता है, दिस पाउच इज कॉल्ड द रटकेस पाउच। ये क्या होता है, ये रटकेस पाउच, ये जनरली इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि एंडोडर्म से सेल से बनता है, और ऊपर वाला जो नर्वस टिश्यू का पार्ट है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये नीचे की तरफ बढ़ता है, और एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के पास आकर चिपक जाते हैं। देखो ये ऊपर वाला नर्वस यानी ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, ये है वो स्टॉक जिसे हम इन्फेंटिबुलर कहते हैं, और ये है पोस्टेरियर पार्ट, हाँ, जिसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये जो नीचे से रटकेस पाउच से ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रोथ करा, ये होता है एंटेरियर रीजन, जिसका एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ये है एंटेरियर, जिसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, तो एक एंटेरियर अपग्रोथ होती है, सॉरी अपवर्ड अपग्रोथ होती है जो एंटेरियर पार्ट, और एक डाउनवर्ड ग्रोथ होती है जो पोस्टेरियर पार्ट। अब दोनों जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो दोनों के बीच में एक छोटी सी जगह बचती है, छोटा सा गैप बचता है, जिसे कहते हैं क्लेफ्ट। ओके, जस्ट सी नाउ
दोनों मिलते हैं, दोनों कौन, ये और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ होने के बाद जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार आता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाता है, वो स्ट्रक्चर को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली देखा गया कि ये जो रटकेस पाउच था, ये वाला जो ऊपर की बढ़ रहा था, जैसा जैसा वो ग्रोथ होती है, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, तो वहां पर रटकेस पाउच का जो अपीयरेंस है वहां से वो डिसअपियर हो जाता है, यानी लॉस्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर रटकेस पाउच बड़ा होने के बाद या पिट्यूटरी ग्लैंड का कंप्लीट फॉर्म होने के बाद वो अपीयर नहीं दिखता हमको। देन इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमको पता है कि देर इज वन क्लेफ्ट, दोनों के बीच में छोटा सा गैप होता है, दिस इज द स्पेस और द पार्ट कॉल्ड एज द पार्स इंटरमीडिया, दोनों के बीच का पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इस क्लेफ्ट में एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में हमको मिलेगा। नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पार्ट है, आप देखो ये यहां तक ही है न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट, लेकिन देखा गया कि ऊपर जो पार्ट जा रहा है यह है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से कंटिन्यू हुआ क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, डायनसेफेलॉन से डाउनवर्ड जब ग्रोथ हुआ तो ये डाउनवर्ड ग्रोथ होने की वजह से इसका कनेक्शन डायरेक्ट लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय हेल्प ऑफ अ एक्सॉन फाइबर्स, यानी ऊपर के जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, एक्सॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो नीचे कंटिन्यू कनेक्ट करा दिए गए। देन दिस द एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर रीजन, जो कि शुरुआती पार्ट होता है, एंटीरियर रीजन होता है, जिसका काम होता है ऊपर, अब डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस नीचे से रटकेस पाउच से ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया तो यहाँ ये क्या करता है, it gets connected by a system called the hypophyseal portal system। ये hypophyseal portal system क्या है, ये जनरली यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं जो ये ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से कनेक्ट कराते हैं, इसलिए इस एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस को कनेक्ट कराया जाता हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन्स या हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अभी हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, जनरली यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट किए जाते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नीचे पहुंचाया जाए। देखो हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीशंस है वो नीचे पहुंचाया जा रहे, कहाँ, इस ग्लैंड को, लेकिन जब नीचे पहुंचाया जा रहे हैं तो वो नीचे पहुंचाने के लिए वहां पर एक सिस्टम रखा गया ब्लड के वेसल्स का, इसके थ्रू वो नीचे आते, वो सिस्टम जो है यहाँ पर उसे कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब कौन से, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स है, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स है जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे पहुंचाया जाए, अब वो एंटीरियर को पहुंचाया जा रहे और कुछ पोस्टीरियर में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मेन हम एंटीरियर की बात कर रहे हैं। देन पोर्टल वेन्स, यहाँ देख रहे हैं जो ब्लू कलर इंडिकेट करता है वेन और रेड कलर इंडिकेट करता है यहाँ पर आर्टरी, ये जितने भी वेन्स है ब्लू कलर के, पोर्टल वेन का काम होता है टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड ओपन इनटू द दिस एंटीरियर लोब। ये ऊपर से हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट करना और कलेक्ट कर कर लाकर यहाँ इस एंटीरियर लोब में ओपन करना, यह है पोर्टल वेन का काम। देन पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ वेन्स फाइनली दे कैरी द ब्लड इनटू द सुपेरियर वेना के बाद में यही बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ये फाइनली जाती है हार्ट में, हार्ट में जो ऊपर से, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना नीचे, सुपेरियर वेना कैवा से हार्ट में ओपन होती है, फिर वही ब्लड हार्ट से पंप किया जाता और पंप करने के बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और हर एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल साइड को ब्लड पहुंचाया जाएगा। तो ये हार्ट से बाद में वो हार्मोन कंटेंट वाला ब्लड हर एक सेल तक ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जहां टारगेट होता है जहां पर इसको पहुंचाना है वहां तक इसको फाइनली पहुंचाया जाएगा। देन हम एक एक ग्लैंड को डिटेल देखने वाले, एक ग्लैंड का लोब, वन इज द एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा लोब है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, दो पार्ट से बना है, दिस रेड वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दिस ब्लू इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। हम देख रहे हैं अब एडिनोहाइपोफाइसिस, लेट्स सी द एडिनोहाइपोफाइसिस। द एडिनोहाइपोफाइसिस इज वन ऑफ द लार्जर, क्योंकि दोनों में से ये थोड़ा बड़ा होता है, साइज में काफी बड़ा रहेगा। देन इसकी बनावट पर हम देखते हैं इट इज हाईली सेलुलर एंड वस्कुलर,
यहां देखेंगे आपको छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं। ये हाईली सेलुलर मतलब यहाँ बहुत सारे सेल्स है, प्लस यहाँ पर बहुत सारे ब्लड के वेसल्स भी, इसलिए वस्कुलर, दो चीजें यहाँ पर। ओके, कंपेयर करना न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडेनोहाइपोफाइसिस के स्ट्रक्चर को। सो इट इज अ लार्जर, हाईली सेलुलर एंड हाईली वस्कुलर। सेल्स यहां पर कौन से होते हैं? इट इज हैविंग द एपिथेलियल सेल, क्योंकि सिक्रेट करने वाले सेल्स एपिथेलियल ही होते हैं, इसलिए यहां पर सिक्रेटरी सेल्स है। देन यहां पर एसिडोफिल्स है, यहां पर बेसिक नेचर वाले बेसोफिल्स है, और यहां पर क्रोमेटोफिल जो कलरिंग वाले सेल्स भी मिले हैं। यही सेल्स का हमने यहाँ पर एक व्यू में अंडर द माइक्रोस्कोपिक व्यू में कैसे दिखते हैं इसके स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं। देन एडिनोहाइपोफाइसिस में तीन अलग अलग रीजन हमको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। वन इज कॉल्ड एज द पार्स ट्यूबालिस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉलर जैसा होता है, गर्दन के सराउंडिंग में कवर करता है, वैसे यहाँ पर कवर करा है ट्यूब लाइक, इसे कहा है पार्स ट्यूबालिस। उसके बाद एक बड़ा सा रीजन होता है थोड़ी दूरी पर, पार्स डिस्टालिस, ये जितना ये बड़ा दिख रहा है ये पूरा पार्स डिस्टालिस है, और यही वो रीजन है जहां पर अलग अलग एपिथेलियल सेल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, क्रोमेटोफोर ये यहाँ होते हैं, और मैक्सिमम पोर्टल वेन्स भी यहाँ पर है। उसके बाद ये जो बड़ा पार्ट पास डिस्टालिस है, और उसके बाद ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, दोनों के बीच में छोटा सा जो गैप क्लेफ्ट है, वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा पार्ट होता है जिसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया। ओके, तो हम तीन पार्ट है इसमें एडिनोहाइपोफाइसिस में। देन ये अलग अलग हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस से बनाए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ अ हाइपोथैलेमस से। तो पहला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स डिस्टालिस, मैक्सिमम हार्मोन्स हम देखने वाले हैं पार्स डिस्टालिस के। ओके, मैं सिर्फ पार्स डिस्टालिस सिक्रीट करता है यहाँ पर, और इसमें कुछ है जो हम आगे देखने वाले, मैक्सिमम है पार्स डिस्टालिस। तो पार्स डिस्टालिस में से सिक्रीट करते हैं सेल, हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। मेन आप शॉर्टकट में याद रखिए, इसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाएगा। यानी एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज, पूरे टिश्यूज बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जितने भी टिश्यूज है उन सब को प्रोटीन सिंथेसिस करने में स्टिमुलेट करता है, प्लस सेल डिवीजन कराने में मदद कराता है। इसलिए एक छोटे से न्यूनेट से बढ़ते 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 एक एडल्ट स्टेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ग्रोथ कराता है। ये मेन हार्मोन है जिसकी वजह से किसी भी बच्चे की ग्रोथ होती है, हर तरह से ग्रोथ होती है। ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है लेटरल ग्रोथ और एक होती है लीनियर ग्रोथ, ऑल ग्रोथ इस टर्म में। देन ये हार्मोन का काम होता है सिक्रीशन, जनरली सिक्रीशन जो रहेगा ये हार्मोन का, इट इज हाईएस्ट टिल प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होती है? एक एज है मेल और फीमेल में, 13 साल से 14 साल की, 12 से 13 साल या 14 साल की एज होती है जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहां पर चाइल्डहुड से एडल्टहुड में वो एंटर करने वाला है, तो दोनों का कनेक्ट कराने वाला एक एज होता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। ओके, तो प्यूबर्टी तक ये सिक्रीशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हाईएस्ट होता है, उसके बाद इस सिक्रीशन को कम करा दिया जाता है। ओके, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तक इसके सिक्रीशन को बहुत ज्यादा कराया जाता है क्योंकि ये ग्रोइंग एज होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसको स्लो कराया जाता, लो कराया जाता सिक्रीशन। लेकिन सिक्रीशन स्टॉप नहीं किया जाएगा क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ सिक्रीशन थोड़ा बहुत चलते रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के कटने से, फटने से या खराब होने से उसको रिपेयर करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि कोई अगर सेल्स का इरोड हो गए, निकल गए, तो नए सेल्स बनाना पड़ता है, तो ये सारा काम लाइफ टाइम में करते रहता है। तो ये है वो ग्रोथ हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। देन ग्रोथ हार्मोन के कम या ज्यादा होने से कुछ हमको साइड इफेक्ट निकलते हैं, सीवियर, नॉट साइड इफेक्ट, सीवियर डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर इम्प्रॉपर सिक्रीशन अगर हो रहा है, एक रेंज है, नॉर्मल रेंज है, अगर उस नॉर्मल रेंज से अगर सिक्रीशन बहुत कम हुआ उसे कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। अगर बचपन से ही किसी इंडिविजुअल में अगर सिक्रीशन बहुत कम रहा तो उसकी नॉर्मल हाइट ही नहीं होती, ग्रोथ ही नहीं होती, यानी हाइट नहीं होती, साइज में भी और हाइट में भी ये इंडिविजुअल कम होता है, इसे कहते हैं डॉर्फ। ये देखिए नॉर्मल हाइट है, सेम एज या
सेम एज में या उससे कम एज भी कहेंगे, तो ये नॉर्मल हाइट नहीं बढ़ती, तब ऐसे पेशेंट को या ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, उसे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी को बचपन से ही हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होते रहा, बहुत ज्यादा होते गया, तो वहां पर वो ओवर ग्रोथ कंडीशन देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड द जिजैंटिज्म। देखिए ये नॉर्मल हाइट वाली है, दिस इज द एबनॉर्मल हाइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, जितना होना था उससे ज्यादा हुआ, इसलिए इसकी एबनॉर्मल हाइट हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कब हुआ? दोनों भी, दिस डॉर्फिज्म एंड दिस जिजैंटिज्म, ये चाइल्डहुड यानी बचपन प्यूबर्टी तक। लेकिन कभी कभार प्यूबर्टी तक हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद एडल्ट स्टेज में अचानक से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है या अचानक से कम हो जाता है, तब भी ये ग्रोथ हार्मोन वहां पर डिसऑर्डर क्रिएट करता है। जैसे कि अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन हो रहा है एक मिडल एज एडल्ट में, ओके, मिडल एज प्यूबर्टी के बाद अगर हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ का जो प्रपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बॉडी की जो फिगर, बॉडी का जो शेप होना चाहिए, जैसे कि बोन्स ऑफ नोज, जैसे कि देखिए यहाँ पर बढ़ गई, देन लोअर जॉस, नीचे की ठुडी का बढ़ जाना, हाथ की उंगलियों के नॉर्मल है, यहाँ पर देखिए एक ऐसा फॉर्मेशन हो गया, देन पैर की उंगलियां। तो ये जो कंडीशन होती है कि यहाँ पर इसका नॉर्मली अचानक से शेप में तब चेंजेस आना शुरू होते हैं, इस चेंजेस को कहते हैं एक्रोमेगाली। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता अंडर द रिलीजिंग इन इनहिबिटिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस के ऑर्डर में, वो होता है टीएसएच, जिसे थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच कहा जाता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से जब ऑर्डर आता है, तब पास डिस्टालिस के सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करने के बाद ये क्या करता है? टीएसएच, टीएसएच जाता है थायराइड ग्लैंड को, यहां से थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उसको ऑर्डर देता है कि तू अपना हार्मोन बना, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये T3 एंड T4 थायरॉक्सिन हार्मोन से दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये थायरॉक्सिन अपना इफेक्ट दिखाता है टारगेट सेल्स पर, जो फाइनल टारगेट सेल्स होते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है उसका नाम है एसीटीएच, जैसे कि उसका नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम होता है, यहां से जब निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो एक ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है जिसका नाम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को अगर कट करो तो वहां पर दो पार्ट दिखते हैं, एक बाहर का पार्ट जिसका नाम कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट जिसका नाम है मेड्यूला। लेकिन ये हार्मोन सिर्फ कॉर्टेक्स पर इफेक्ट दिखाता, मेडुला पर नहीं दिखाता, इसलिए इसका नाम कॉर्टिको नाम रखा, कॉर्टेक्स पर इफेक्ट दिखाने वाला, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर। तो ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करने को। कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं जो हम जब वहां उस ग्लैंड पर जाएंगे तो उसको डिटेल देखेंगे। तो मेन फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने का काम ये करता है। द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द प्रोलैक्टिन, जिसको ल्यूटियोट्रोपिन भी कहते हैं, जिसे मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। अब इसके अलग अलग नाम क्यों है हम उसको देखेंगे। ये हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग या इनहिबिटिंग ऑर्डर निकलता है, जिसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन बनता है जिसका नाम प्रोलैक्टिन है। ये हार्मोन निकलने के बाद ये अपना इफेक्ट मेमोरी ग्लैंड फीमेल के टिश्यू पर जाकर मेमोरी टिश्यू पर अपना इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से वहां अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्रोलैक्टिन एक ऐसा यूनिक हार्मोन है जिसके कंट्रोल को, इनहिबिशन को टोटली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रखा गया, यानी इसके सिक्रीशन को रोकने का काम हाइपोथैलेमस खुद करता है। देन प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को इंक्रीज कराता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसलिए इसका नाम मैमोट्रोपिन, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से वर्ड बना मैमो, इसलिए इसका नाम मैमोट्रोपिन। क्यों मैमोट्रोपिन का? क्योंकि ये इंक्रीज कराता है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट को। देन दूसरा काम ये कराता है, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है, ग्रोथ करा रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेकिन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बर्थ ऑफ द चाइल्ड के बाद यहाँ पर स्टिमुलेट कराता है द मेमोरी ग्लैंड्स को टू सिक्रीट द मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन कराएगा यहाँ पर, जिसके वजह से इस ग्लैंड को लैक्टोजेनिक भी कहा।
इसे और एक नाम है यहाँ पर देखो लैक्टोजेनिक भी कहा, क्योंकि ये मिल्क सिक्रीशन काम करा रहा है। देन नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन इज ऐसा हार्मोन या ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज किया जाएगा जिसका टारगेट ऑर्गन होते हैं गोनैड्स। गोनैड्स कहते हैं सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल में है टेस्टीज और फीमेल में है ओवरी। तो यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन दो हमको देखने को मिलेंगे, मेल में और फीमेल में, दोनों भी दो दो। तो पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। अगर ये फीमेल का है, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज में एक प्राइमरी फॉलिकल से लेयर बनती है, मल्टी लेयर, वहां पर वो में यानी ग्रोथ करता है और मेनी लेयर का फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। वो फॉलिकल बनाने का काम इस हार्मोन के अंडर में किया जाता है फीमेल में। लेकिन वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसके डेवलपमेंट, जहां सेमन यानी स्पर्म बनने का जो सेल ट्यूब होते हैं, जहां स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है, उसके डेवलपमेंट का ट्यूब्यूल्स का काम ये एफएसएच कराता है। देन दूसरा हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फीमेल के अंदर, देखो मेल और फीमेल में दोनों तरफ है, फीमेल में ये काम कराता है ओव्यूलेशन कराना। देखो हमने देखी कि प्राइमरी फॉलिकल से, ये देखो ये प्राइमरी फॉलिकल से बढ़ते 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 मैच्योर फॉलिकल बनता, और मैच्योर फॉलिकल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर यहाँ पर ओवम को रिलीज किया जाता, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन कराने में ये हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। ओके, ये काम कराया। देन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग दोनों मिलकर यहाँ पर ओवरी को स्टिमुलेट कराते हैं, जिससे वजह से एक दूसरा हार्मोन ओवरी के अंदर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसका नाम है थीका इंटरना। ये थीका इंटरना के सेल्स इस हार्मोन को सिक्रेट करना शुरू करते हैं। देखो अगर एफएसएच नहीं होता तो थीका इंटरना नहीं बनती, थीका इंटरना बनती है बोलकर एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन किया जाता। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने में हेल्प कराता है। फीमेल के जैसे कि फीमेल दिखने के लिए जो कैरेक्टर की जरूरत होती है वो कैरेक्टर्स को डेवलप कराने वाला ये हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग, वही इसमें का जो दूसरा हार्मोन अभी डिस्कस कर रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जैसी ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, ओवम होने के बाद ये जो बचे हुए जो सेल्स होता है, ये बचे हुए जो सेल का पार्ट होता है, ये अपने ही पास में प्रेजेंट कुछ पीले रंग के पिगमेंट्स होते हैं ल्यूटीन, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और येलो कलर्ड पिगमेंट बन जाता है। इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता, अब ये निकला हुआ एग ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रिपरेशन होती है कि ये फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, यानी यहाँ पर एम्ब्रियो कैरिंग कंडीशन के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अगर ये फर्टिलाइज करता है तब प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, सिक्रेट ये करता है कॉर्पस ल्यूटियम। वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर ये है तो टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वहां पर यूटेरस की वॉल को मेंटेन किया जाता, एंड प्लासेंटा का फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग द टोटल जेस्टेशनल पीरियड किया जाएगा। देन यही सेकेंड हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल के अंदर उसको एलएच नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। ये आईसीएसएच करता कैसे काम है? मेल का अगर टेस्टिस का सेक्शन हम देखेंगे तो सेक्शन में यहाँ पर कई लॉब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 2 से 4 या 1 से लेकर 4 रहेंगे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल के बीच में पाए जाने वाले सेल जिसका नाम लेडिक सेल्स है। ये लेडिक सेल्स को ये आईसीएच स्टिमुलेट कराता है, इनको कहता है कि तुम अपना सिक्रीट करो। ये सिक्रीट करते एक हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरॉन। अभी टेस्टोस्टेरॉन है क्या? टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल के अंदर कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन अ मेल। मेल के अंदर मेल जैसे दिखने के लिए, जैसे कि दाढ़ी, मूछ, बाद में ब्रॉडनिंग ऑफ अ चेस्ट, बाद में मेलनेस जैसे मसल्स का डेवलपमेंट कराना, मेल की जैसी लो पिच वॉइस कराना, ये सारी चीजें इस हार्मोन के कंट्रोल में होती है। इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। देन
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस एक जैसे कि अभी ब्लू कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफाइसिस, याद रखना। दिस न्यूरोहाइपोफाइसिस में अगेन इट इज आल्सो मेड अप ऑफ द थ्री पार्ट, इसमें भी तीन पार्ट है। ये जो पार्ट जो हाइपोथैलेमस से नीचे थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है, इसे कहते हैं मीडियन एमिनेंस, ये पहला पार्ट। उसके बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कराता है इसको, वो होता है इनफंडिबुलम। और उसके बाद मेन पार्ट यहां पर ये है पार्स नर्वोसा। ओके, तीन पार्ट है यहां पर। वन इज मीडियन एमिनेंस, सेकेंड इज इनफंडिबुलर स्टॉक, एंड थर्ड इज अ पार्स नर्वोसा। मेन जो लोब, बड़ा सा लोब होता है वो। न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई एपिथेलियल सेल्स नहीं है, कोई यहां पर एसिडोफिल्स नहीं है, कोई यहां पर बेसोफिल नहीं है, कोई यहां पर क्रोमेटोफोर्स नहीं है। यहां पर किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम नहीं किया जाता, ये आप याद रखिए। जैसा हमने एंटीरियर लोब में देखे कि कई सेल से सिक्रीट कर रहे, पार्स डिस्टालिस में स्पेशली, वैसे ही पार्स नर्वोसा में कोई भी सिक्रीट करने वाले सेल्स नहीं है। ये करता क्या है, ये सिर्फ स्टोरेज करने का काम करता है। क्या स्टोरेज, हमने देखे कि हाइपोथैलेमस में कि दो न्यूरॉन सिक्रीट कर रहे हैं न्यूरो हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इनकी सिक्रीशन को लाकर यहां पर एक इनका एंड होता है, एक्सॉन का एंड, जिसे कहते हैं हेरिंग्स कॉर्पस्कल्स। ये एंड में उन हार्मोन्स को लाकर रखा जाता, इसका हार्मोन का सिक्रीशन यहाँ रखा जाता। कब तक रखा जाता, जब तक रखा जाता तब तक इसकी जरूरत ना हो। इसको रिलीज तभी किया जाएगा व्हेनेवर देयर इज नीड। ये स्टोर करने वाली जगह है और इसको बाद में रिलीज किया जाता व्हेनेवर देयर इज नीड। कौन है, एक ऑक्सीटोसिन है, सेकेंड इज द वैसोप्रेसिन। पहला हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन, इसको रिलीज कब किया जाता है, ये काम क्या करता है। जनरली ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब एक फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज में जब एक एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट हो जाता है, पूरी तरह से जब डेवलप होता है, यूटेरस की दीवार पर एक स्ट्रेच डेवलप होता है। वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि अब उसके अंदर के रिसेप्टर उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। वो मैसेज जाता है एक फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से कि अब ये फुल स्ट्रेच हो गए ना, एम्ब्रियो इज फुल्ली डेवलप। वो मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर आता है कि वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। जैसी हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है, ये आता है यूटेरस के वॉल के अंदर की जो स्मूथ मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से ये जो एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो रहा था ये पुश होना शुरू होता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जा, यानी एम्ब्रियो को एक तो पुश किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से बेबी का बर्थ होता है, बर्थ कराने में हेल्प करा रहा है। दूसरा, ये हार्मोन टारगेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स में, जहां पर मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन ने कराया था, उस प्रोलैक्टिन के बने हुए मिल्क को ये इजेक्शन का या रिलीज कराने का ऑर्डर कराता, ताकि उस न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क या फीडिंग करा सके। इसलिए यहाँ पे सेकंड काम टारगेट करा, इसलिए इस ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन का, दूसरा ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मिल्क इजेक्ट किया जाता फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। सेकेंड हार्मोन जिसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, दूसरा नाम इसका वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसे और एक नाम से पिट्रेसिन भी कहा जाता है। एंटी मतलब अपोजिट, डायरेट मतलब डाइल्यूट, यानी जैसे कि एक ऐसा हार्मोन जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज किया जाएगा। स्ट्रेस कंडीशन में कि जैसे कि आपने सुबह में बहुत सारा पानी पिए थे, लेकिन किसी वजह से ट्रैवलिंग है या आप फास्टिंग में है या आप दिन भर पानी नहीं पी रहे या बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपके बॉडी में वो सुबह का पानी यूरिन बनने में यूज कर दिया गया, यूरिन फॉर्म हो गया, लेकिन आपने काफी देर से पानी नहीं पिया हुआ है। अब आपके बॉडी के सेल्स को पानी की जरूरत है, पानी तो आप नहीं दे रहे, तब वहां पर ऐसे कंडीशन में जब स्ट्रेस कंडीशन है कि वाटर इनटेक नहीं है, उस स्ट्रेस कंडीशन में ये वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स नर्वोसा में से रिलीज किया जाता, और वो रिलीज करा हुआ हार्मोन निकल कर आता है किडनी में। किडनी के अंदर कई ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स है जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट में हम देखते हैं कि यह है एक कॉन्वुलेटेड पेच मारा हुआ ट्यूब्यूल, जिसे कहते हैं प्रीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यह है लूप ऑफ हेनले, और यह है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये इतना यहां से लेकर यहां तक।
ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर वो हार्मोन, निकला हुआ हार्मोन जिसके वजह से यूरिन बन गया, यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा पानी चला गया, पतला यूरिन बन गया, बहुत ज्यादा बन गया, उस पतले यूरिन को, उस डाइल्यूट यूरिन को ये पानी निकालने का ऑर्डर करता है, क्योंकि पानी की जरूरत है, इसलिए इसके कहा एंटी डाइल्यूट, यानी उस यूरिन को डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट करता है, यूरिन में से पानी निकाला जा रहा है यहां से। ओके, ऑलरेडी यूरिन बन चुका है लेकिन बहुत ज्यादा वाटर गया, सेल्स को वाटर नहीं मिल रहा, तब यहां से निकाला जाता, ये काम कराता है, इसलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा गया। दूसरा और एक ये काम करता है कि जो इस नेफ्रॉन के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स है, जिसे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहते हैं, ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो अगर स्लो जा रहा है, फिल्ट्रेशन का रेट अगर वहां कम हो रहा है, तो ये ब्लड के वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते, दबाते, दबाने की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता। अब जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो वहां पर फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ता है, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ने की वजह से जो वाटर कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो या जिसे हम कहेंगे यूजफुल मटेरियल, यूजफुल सब्सटेंसेस का फ्लो, फिल्ट्रेशन बढ़ते जाता है। सो दिस इज दैट्स व्हाई ये ब्लड के वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, प्रेस कराता है, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन यहाँ रखा गया। देन अगर ये हार्मोन, एडीएच हार्मोन अगर किसी इंडिविजुअल में सही क्वांटिटी में अगर नहीं बना, अगर वो उसके अंदर से रिलीज नहीं किया गया, तो ऐसे इंडिविजुअल को डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट कहा जाएगा। कि देखो दो डायबिटीज होते हैं, एक होता है डायबिटीज मेलिटस जिसे हम कहते हैं शुगर की बीमारी, और दूसरा यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस जिसके अंदर होता है कि ये पेशेंट में एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता, जिसकी वजह से जो इसका यूरिन होता है, यूरिन से बहुत ज्यादा वाटर या बार बार इसका यूरिनेशन होता रहता है, बहुत ज्यादा यानी क्या कहेंगे उसका डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन करते बाहर निकलते जाता, पानी का लॉस होते जाता। पानी लॉस होने की वजह से इसके अंदर इसको बार बार प्यास लगती, ये पानी पीना शुरू करता, जिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉलीडिप्सिया कंडीशन, इसको बार बार प्यास लगना शुरू होती है। इसे ड्रिंकर्स डिसीज भी कहते हैं कि इसको बार बार पानी पीने की आदत लग जाती है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसके अंदर शुगर का लॉस नहीं होता है क्योंकि शुगर यूटिलाइज, वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूट होता है। सो दिस इज these are the disorders due to the hyposecretion. Now next and the last part of पिट्यूटरी ग्लैंड वो है पास इंटरमीडिया। अब इंटरमीडिया कहाँ है? इन दोनों के बीच में जो इसी का पार्ट है, देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है जो इन दोनों के क्लिफ्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं पास इंटरमीडिया। ये काफी, अगर ह्यूमन में हम देखते हैं, इट इज नॉट वेल डेवलप, ये इट इज ऐसे माना जाता है कि इट इज वेल डेवलप एंड फंक्शनल इन सम लोअर वर्टिब्रा। सोवल वर्टिब्रेट के अंदर हमको फंक्शनल देखने को मिलता है, लोअर वर्टिब्रेट और कुछ एम्फीबिया के अंदर ये काम करता है एक हार्मोन बनाने का। उस हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन पिगमेंट्स को, मेलानिन ग्रैन्यूल्स को उन एनिमल्स के बॉडी में स्प्रेड कराने में, जिसकी वजह से उस एनिमल की स्किन की पिगमेंटेशन या उस एनिमल का जो कलर है, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रॉग के जो अलग अलग कलर हमको ग्रीन शेड या जो तो ब्लैक शेड या ब्लैकिश जो कार्बन शेड्स होते हैं, ये कलरिंग पिगमेंट्स इन एमएसएच की वजह से जो तो इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। मोस्टली दिस इज सीन इन लोअर वर्टिब्रेट जैसे कि एम्फीबियस है एंड सम रेप्टाइल्स आल्सो इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये इंसान में फंक्शनल नहीं है। पार्स इंटरमीडिया इज फंक्शनल ओनली इन सम लोअर वर्टिब्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द hypothalamus and pituitary gland. Thank you very much for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.